जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मां साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज की अपनी 79 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। 2 दिन से हम थोड़े से इस गाथा पे आगे बढ़े हैं। आज इस गाथा का अन्वयार्थ लेंगे और हो सकेगा तो 80 नंबर की गाथा का अपना आज शुभारंभ भी हो जाएगा। अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत अद्भुत मार्मिक श्री समय सार जी की गाथा 31 और 32 के ऊपर गेय गायक शंकर दोष का परिहार भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार। माने गुरुदेव की वाणी जब कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो अमृत कानों में घुल रहा है। इतना अद्भुत, इतनी करुणा, माने एक हम सबका महाभाग्य है और इस पंचम काल में इस युग का चमत्कार है कि हमारे भाग्य में गुरुदेव श्री आए। ये बिल्कुल परम सत्य बात को समझना। अद्भुत अद्भुत महिमा है उनकी। अपन तो अपनी गाथा के विषय पे आते हैं। देखो कल अपना उत्थानिका पूरी हो गई थी ना बच्चों, याद है ना? हो गई ना उत्थानिका, तो ख्याल में आ गई थी ना सारी। अब उससे आगे चलते हैं। देखो अन्वयार्थ गाथा, गाथा पढ़ ली थी कि नहीं? गाथा नहीं पढ़ ली थी? गाथा पढ़ ली थी, दोबारा पढ़ लेते। उसमें क्या है? जिनागम में जितना भी पुनः पुनः करो उतनी ही ज्ञान की निर्मलता में बढ़ोतरी होती है, उपयोग में विशुद्धता होती है। ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसी जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आप कुछ अद्भुत नया प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं? चत्ता पावारंभम समुत्थितो वासोहम चरयमि
न जहदि जदि मोहादि न लहदि सो अपगम सोदम जीव छोड़ी पापारंभ ने शुभ चरित माओद्यत भले जो नव तजे मोहादिने तो नवलहे शुद्धात्मने। अन्वयार्थ। पापारंभ को छोड़कर, पापारंभ माने समस्त पाप रूप आरंभ को, समस्त पाप रूप क्रियाओं को। मुख्यतः किसके लिया है? मुनिराज की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने इस गाथा को समस्त सावध्य योग का त्याग लिखा ना, और परम सामायिक की प्रतिज्ञा करने को लिखा। तो परम सामायिक की प्रतिज्ञा कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। तो यहां पापारंभ को छोड़कर, जहां विशेष होगा वहां मैं बिल्कुल उसका विस्तृत आपको भाव व्यक्त करूंगा जो मेरे उपयोग में है। पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, कौन से चारित्र में? कौन से चारित्र में? शुभ। तो चारित्र भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ और एक शुद्ध। क्यों प्रवीण जी, कौन से उसमें है कि चारित्र दो प्रकार का? गायक जी, शुभ चारित्र और शुद्ध चारित्र, ऐसा दो प्रकार का चारित्र होता है। कल शुद्धात्म जी ने एक गाथा ली थी ना श्री प्रवचन सार जी की। कौन सी गाथा ली थी? 7वीं। तो वहां वो चारित्र की क्या परिभाषा आई थी? चारित्रम खलु धम्मु। और वो वस्तु के स्वभाव से उत्पन्न होता है। चारित्र किससे उत्पन्न होता है? वो वस्तु के स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो ये शुभ चारित्र क्यों नहीं है जिन कुमार जी? क्योंकि शुभ परद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होता है। अंतर समझ में आया? जो शुभ परिणति है वह शुभ परिणति को किसी ना किसी अन्य द्रव्य का आश्रय चाहिए। उसे महाव्रत का आश्रय चाहिए, उसे समिति का आश्रय चाहिए, उसे गुप्ती का आश्रय चाहिए, उसको कोई ना कोई आश्रय चाहिए। और जो आश्रय से उत्पन्न हो वो पंगु होता है। पंगु समझ गए ना? कमजोर, अपाहिज होता है, क्योंकि आश्रय हटा और वो गया। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं भाइयों? पीछे समझ में आ रहा है? क्या कहा पीछे बहनों, क्या कहा? मैं आपको बिना समझाए ये शिविर पूरा नहीं होने दूंगा। समझो बात को। हम सबकी हाँ बोलने की बहुत अच्छी आदत है, भा नहीं बोलना है। वो तोते वाला राम राम हमें नहीं करना है। हमें जब राम शब्द आए तो राम का व्यक्तित्व, राम का चारित्र, राम की महिमा हमारे उपयोग में वैसी की वैसी स्थित होनी चाहिए, घूमनी चाहिए उपयोग में। शुभ चारित्र क्यों नहीं है? पर यहां तो आचार्य भगवान ने लिखा कि शुभ चारित्र, क्या लिखा? शुभ चारित्र उद्यत होने पर भी क्या किया उसने? पापारंभ को छोड़ा, और पापारंभ को छोड़ करके मुक्ति मार्ग के लिए, अगली शब्द आएगा, पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, उत्कृष्टता ली है चारित्र की। व्यवहार चारित्र की ये उत्कृष्टता है। ये सब पराधीन है, ये निजाधीन कुछ भी नहीं है। इसमें सारा का सारा पराधीन है। पराधीन है इसलिए इसका नाम शुभ है। और अगर ये पराधीन नहीं होता तो आत्मा शुद्ध है तो इसका नाम भी शुद्ध होता।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत गहराई अभी इसकी टीका में इन अन्वयार्थ की भाव को आचार्य अमरचंद्र भगवान टीका में बहुत स्पष्ट कर देंगे। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? सबको पक्का? आज मैं 5:45 बजे बबलू जी भक्ति में गया, ऊपर सब थे, मन प्रसन्न हो गया। इतना मैंने पूरे के पूरे, जिन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री वाले कुछ नहीं थे, वो आज समझ जाएंगे, पर सब थे। है सुबह 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 प्रार्थना में, क्षमा, हमारे प्रवीण जी बैठे हैं ना मुझे शुद्ध करने के लिए, ढाई दीप के है ना। तो इतना बढ़िया लगा, इतनी बढ़िया भक्ति, सॉरी इतना बढ़िया प्रार्थना, तो ऐसा मन में ऐसा आ गया, वो ऐसा लग रहा है कि अब यहां से वो सिद्धालय में टोडरमल स्मारक भवन के ऊपर जो सिद्धालय विराजमान है ना बाबू चाचा, वह अनंत सिद्धों के बीच में ये सब भी विराजमान होंगे। ऐसा ही भाव आया अंदर सुबह सुबह देख करके। जिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधीक्षकों को बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंतर मन से सब, इतना अंतरंग से सब ये तत्व का प्रतिपादन, उनके हृदय में तत्व उतरे, देवसास गुरु की भक्ति उनके हृदय में उतरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अद्भुत काम चल रहा है। बढ़िया। देखो, शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि नहीं छोड़ता, अब इसमें बहुत गहराई समझना बाबू चाचा, बहुत गहराई है। वो कहते हैं कि ये मुझे तो घर से मोह था, पत्नी से मोह था, बच्चों से मोह था, संपत्ति से मोह था, अब ये सब तो छोड़ दिया, तब तो तिलतुष मात्र परिग्रह अपने पास नहीं रखा, धागा भी अपने पास नहीं रखा। मुनिराज के पास धागा भी नहीं होता है। शुद्धि और संयम के पीछी और कमंडल, बस दो होते हैं और कुछ नहीं होता है। होता है क्या कुछ मुनिराज के पास तीसरा कोई उपकरण? एक संयम का उपकरण और एक शुद्धि का उपकरण। जिन कुमार जी बराबर है ना, सुधार देना मुझे। शास्त्र तो ज्ञान का हो तो हो, ना हो तो ना हो। अरे ज्ञान के तो साक्षात अवतार है वो। मुनिराज, शास्त्र कहां लिखा है कि मुनिराज का उपकरण होता है? कहीं लिखा है क्या जिनागम में? वो तो ज्ञान के अवतार हैं, शास्त्र तो हमारे लिए उपकरण है। कदाचित हो ना हो, अनिवार्य नहीं है। मुनि दशा में शुद्धि और संयम के लिए दो ही उपकरण जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं, एक पीछी और एक कमंडल, दो ही चीज है। तो क्या बात हुई कि मैंने मोह के त्याग के लिए तो घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, परिवार छोड़ा, वस्त्र छोड़ा, रुपया पैसा, तो ये सब छोड़ करके तब तो मैंने 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वीकार की, अंगीकार की। अब मोह के लिए और क्या छोड़ूं? गायक जी नहीं समझ में आ रही है बात। जिनसे मोह उत्पन्न होता था, बाबू चाचा बहुत गहरी बात है कमल जी, जिनसे मोह उत्पन्न होता था, तो मोह को छोड़ने के लिए मैंने उन सबको छोड़ा। तो फिर आगे आचार्य भगवान ये क्यों लिख रहे हैं यहां अन्वयार्थ में गायक जी कि मोह आदि को नहीं छोड़ता? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मोह आदि को छोड़ तो दिया, घर छोड़ दिया, घर मोह का कारण था, परिवार छोड़ दिया, परिवार मोह का कारण था, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, पत्नी बच्चे मोह का कारण थे, वस्त्र आदि, आभूषण आदि, रुपया पैसा सब छोड़ दिया, वो मोह का कारण था। सबसे एकाकी होकर के जंगल में विहार करने चला गया। अब फिर आचार्य भगवान शुभ चारित्र में उद्यत हो गया ना, स्वयं, ख्याल में आ रहा है स्वयं है, क्या नाम है इसका, स्वयं। तो अब क्यों आचार्य भगवान ये कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है अखिलेश जी?
अब आचार्य भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मोहादि को नहीं छोड़ता? इसका मतलब है कि मोहादि कोई दूसरी चीज का नाम है, मोहादि कुछ और है। ध्यान से समझना बात। जिनको छोड़ा है वो मोह का लक्षण नहीं है। अगर वो उसका छोड़ने का नाम मोह होता, बबलू जी, उसके छोड़ने का नाम मोह होता, तो आचार्य कुंद भगवान गाथा में ये कैसे लिखते कि मोहादि को नहीं छोड़ता? बहनों को समझ में आया कि नहीं आया? पीछे मेरा प्रश्न देखो, प्रश्न समझ में आएगा तो इसका उत्तर मक्खन की तरह उपयोग में चला जाएगा, और प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर भी, प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे छोड़ तो दिया, सब मोह के सब कारणों को तो छोड़ दिया ना, तो अब क्या बात कर रहे हैं आचार्य देव? अब क्या छोड़ना बाकी है? क्यों लिख रहे हैं आचार्य देव ऐसा कि मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता? बाबू चाचा समझ में आया? अब आचार्य भगवान के पास चलते हैं कि हे भगवान, हे आचार्य महाराज, हमने तो सब छोड़ दिया है, अब आप हमसे कैसे कह रहे हो कि मोहादि को नहीं छोड़ता? हम क्या शंका लेके गए? समझो हम मुनि हैं, हमने 5 महाव्रत पूर्व में अंगीकार किया ही था, 5 समिति 3 गुप्ती अनंत बार अंगीकार की थी। अपनी उसी अवस्था को वर्तमान ज्ञान की पर्याय में बिठा करके ये अपने आप को खड़ा करो कि हे आचार्य देव, आपकी आज्ञा के अनुसार, जिन आज्ञा के अनुसार जिनेश्वर देव ने जो दीक्षा की विधि बताई है, उस विधि के अनुसार हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह हमारे पास नहीं है, हम तो आत्मा के लिए ही मुक्ति के मार्ग में आ गए हैं। अब आप हमसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो कि मोहादि को नहीं छोड़ता? ये बात, ये प्रश्न हमें आचार्य भगवान, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीव, तुझे अभी मोह का स्वरूप पता नहीं है, तू जिनको मोह मानता है वो मोह नहीं है। गहराई से समझना। भैया पीछे कौन है? राजेंद्र जी है। एक गाथा नंबर 83 निकालना, इस प्रवचन सार जी ग्रंथ की गाथा नंबर 83, सबके पेज, सब इस पूरी पुस्तक में है 83 नंबर, निकालो 83 नंबर 83। मिल गई? पेज नंबर 13, 13वें गुणस्थान का पेज नंबर 13। प्रवीण जी, जब भी गुणस्थान शब्द आता है मुझे को प्रवीण जी स्मृति में आते हैं। सबने निकाल लिया अपनी अपनी पुस्तकों में? मिल गया? अब देखो, मोह की परिभाषा ये छोड़ा था क्या? अब ध्यान देना, मोह की परिभाषा आ गई, इधर पीछे आ गई ना, बहुत बढ़िया। देखो, जीव के, हम सब कौन है? हम सब कौन है? जीव के। जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव, अनुभव। तुम पीछे कैसे बैठ गए? आओ आगे भैया, आ जाओ आ जाओ, विद्वान हो भैया। मैं तो देखा ही नहीं, निगाह नहीं पड़ी। अरे बहुत बहुत बढ़िया शैली, बहुत तत्व अभ्यास, बहुत अच्छा। मैंने तो ढाई दीप में प्रवचन क्लासेस सुनी थी, वो 4 अभाव वगैरह की, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ऐसे विद्वानों के प्रवचनों में जाके बैठूं और नया कुछ सीखूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। अपने तो यहाँ क्लास लेने के लिए आए हुए हैं ना अनुभव जी। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव, इसमें कहा किसी पर पदार्थ का छोड़ना आया। आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव की आज्ञा के अनुसार मोह का लक्षण, मोह की परिभाषा क्या बता रहे हैं? ध्यान से समझो। द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव,
द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो मूर्ता रूप परिणाम वह मोह है। मोह क्या है? पर पदार्थ मोह नहीं है। पर पदार्थ को छोड़ना वो मोह को छोड़ना नहीं है। तीन लोक के नाथ जिनके ज्ञान में अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक अनंत जीवों के अनंत स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय में अनंत भाव स्वभाव जिनके ज्ञान में निर्मल स्पष्ट प्रत्यक्ष स्पष्ट विशद झलकता है, वो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीव, मोह का लक्षण तो कुछ और है। मोह तो किस वस्तु का नाम है कि द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव। द्रव्यादि माने द्रव्य कितने बच्चों? द्रव्य कितने? कौन कौन से? 6 द्रव्य। उसमें मैं कौन? तो मुझे किसका मूढ़ भाव लेना है? आचार्य भगवान ने परिभाषा तो क्या दी? द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव। अब 6 द्रव्य संबंधी मूढ़ भाव, तो 5 द्रव्यों को तो सामान्य रीति से समझ लेना कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व स्वभावी है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व स्वभावी है। आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व स्वभावी है और काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व स्वभावी है। अब आनंद किसका लेना है? मैं कैसा हूं? अब देखो, अब अपना जो एक फ्लैट है उसका आनंद लो द्रव्यादि में। मैं कैसा हूं कि अनादि काल से मैंने अपने आप को देह रूप माना है, नो कर्म रूप माना है, राग द्वेष के विकल्प रूप माना है, पुण्य पाप रूप माना है, अपने को अनादिकाल से ज्ञान स्वभाव रूप माना ही नहीं है। जो अपने अपने स्वरूप को नहीं माना है, ये नहीं मानना ही, ये नहीं जानना ही, इसी का नाम मोह है और किसी का नाम मोह नहीं है। न्याय समझ में आ रहा है कि अब मोह दूर करना हो तो बोलो क्या छोड़ना? भाई साहब, पूरे सदन से मैं पूछ रहा हूं, मोह छोड़ना हो तो क्या छोड़ना, ये बताओ। बाबू चाचा, मोह छोड़ना हो तो क्या छोड़ना? छोड़ना कि ग्रहण करना? बोलो। उपाय उल्टा है। छोड़ना क्या है? मोह। और मोह छोड़ने के लिए करना क्या है जिन कुमार जी? मैं क्या करना है? आत्मा को ग्रहण करना है। आत्मा को ग्रहण करना ही मोह का त्याग है। न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात अपने घर में आ गई कि परद्रव्य पे चली गई। बोलो कहां चली गई बात? अब अपने घर में आ गई कि बात परद्रव्य के पास चली गई। अगर परद्रव्य के पास चली गई तो खत्म हो गया, 3 काल में मुक्ति नहीं होगी। और बात अपने पास आ गई तो मुक्ति 24 घंटे मेरी जेब में। अंतर समझ में आया कि नहीं? पूज्य गुरुदेव श्री कल एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे प्रवीण जी। भैया, ये लक्ष्मी वक्ष्मी जो मिलती है ना, ये तेरे पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, ये तेरे पूर्व के प्रारब्ध से मिलती है। गायक जी सुना था, परसों के प्रवचन में था ना कि कल के में था? परसों के में था, गुरुदेव श्री के प्रवचन में। मैं भी नोट करता हूं बच्चों तुम्हारे जैसा। ये नोट करना ऐसा नहीं है कि ये कमजोरी है, ये हमारी सबसे बड़ी निधि है। तुम लोग जो ये नोट करते हो ना प्रवचन को, मुख्य बिंदुओं को और इसको, मैं भी नोट करता हूं तब तो बोल पाता हूं। अगर नोट नहीं करूं तो बोल नहीं पाऊं। ये जो कुछ है गुरुदेव श्री का माल है, माने कुंद कुंद देव का माल है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में से निकला हुआ माल है। अंतर समझ में आई? क्या भूल हो गई थी अभी तक? बोलो भाई साहब, क्या भूल हो गई थी? मोह को क्या समझा था अभी तक? क्या समझा था कि पर पदार्थ को छोड़ूंगा तो मोह पर विजय प्राप्त करूंगा। और आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि पर पदार्थ को छोड़ना मोह पर विजय प्राप्त करने का लक्षण नहीं है। आत्मा को यथार्थ समझना,
छह द्रव्यों के स्वरूप को यथावत समझना, उसका नाम मोह का त्याग करना है, उसका नाम मोह का क्षय करना है। बोलो अब अपने घर में सारी बात आ गई कि नहीं आ गई? हमसे बहुत लोग कहते हैं ना कि घर की घर में निपटाओ, घर की घर में निपटाओ। बबलू जी समझ में आई कि नहीं आई बात? अब मोह को निपटाना है तो कहां निपटाना है? कहां निपटाना है मोह को? क्यों कमल जी भाई साहब? है घर में ही निपटाना है, वो बाहर का है ही नहीं। बाहर से तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतना संबंध है। अरे अंदर में बल आना चाहिए। अनादिकाल से जो अनंत जन्म मरण का कारण मोह था, जिसको मैं समझ रहा था कि छोड़ना बहुत कठिन है, राग छोड़ना बहुत कठिन है, कैसे छोड़ूं? परिवार से इतना राग है, बच्चों से इतना राग है, व्यापार से इतना राग है, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? मोह को छोड़ना ऐसा लग रहा था कि हिमालय पर्वत जितना बड़ा है। आचार्य भगवान ने सारे भार को उतार दिया। वो क्या कहते हैं कि कुछ छोड़ना नहीं है मोह को छोड़ने के लिए। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? मंजू जी समझ में आ रहा है? अचरज देवी जी समझ में आ रहा है? इसका ध्वजारोहण करना है। मुझे तो आपकी शक्ल देख के ध्वजी याद आता है, मैं करना है? नहीं नहीं, अब वो भाई जिन शासन की ध्वजा, वो कोई छोटा काम नहीं है बबलू जी। उसको धारा प्रवाह चलाना माने वो जितनी प्रशंसा की जाए, पर अब उससे भी अलग बात चल रही है ना यहाँ तो उससे भी अलग बात चल रही है। जो मुझे मोह के नाम से कठिनता लगती है, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? मुझे तो इतना राग है, अब ये बहुत स्वाध्याय करूंगा तब फिर राग मंद पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना, अपने स्वरूप का निर्णय करूंगा, राग रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, क्योंकि स्वरूप का निर्णय, यह निर्णय कराता है कि मेरे स्वरूप में राग नहीं है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? तैयार है ना? और ये जो बात कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं? देखो कैसी आश्चर्य की बात है बबलू जी। तीन लोग के नाथ मुझे शुद्ध देखती है। बोलो केवली भगवान के ज्ञान में मैं कैसा हूं? अनुभव जी कैसा हूं मैं? केवली भगवान के ज्ञान में मैं कैसा हूं? बच्चों में केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार कैसा हूं? मेरी शक्ति, मेरा स्वभाव सिद्ध समान है कि नहीं? अनंत 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 परमात्माओं के ज्ञान में, अनंत सिद्ध भगवंतों के ज्ञान में जो केवल ज्ञान है, उसमें मेरा स्वरूप भी झलक रहा है कि नहीं? तो किस रूप झलक रहा है? मनुष्य रूप झलक रहा है। मेरा द्रव्य मनुष्य रूप झलक रहा है। मेरे गुण राग द्वेष रूप झलक रहे हैं। कैसे झलक रहे हैं? जो अविनाशी, अनादि, अनंत, अनंत काल पहले जैसा निगोदिया में मेरा द्रव्य स्वभाव था, और सिद्ध अवस्था में जैसा द्रव्य स्वभाव होता है, वैसा का वैसा मेरा द्रव्य स्वभाव सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि कुछ अन्य प्रकार से झलक रहा है? बोलो कैसा झलक रहा है? और तीन लोक के नाथ अनंत परमेश्वर मुझे परमेश्वर देखते हैं, और बलिहारी है मेरे अभाग्य की कि मैं अपने आप को रागी द्वेषी देखता हूं। बोलो ये बात सच है कि नहीं? मैं अपने आप को मनुष्य देखता हूं, मैं अपने आप को स्त्री देखता हूं, मैं अपने आप को बालक देखता हूं, मैं अपने आप को दीनहीन देखता हूं, मैं अपने आप को पैसे वाला देखता हूं, मैं अपने आप को शुभ शुभ भावों वाला देखता हूं। तो मेरा ज्ञान सच्चा, मेरा अनुभव सच्चा कि जो अनंत सिद्ध अनंत परमात्मा अपने केवल ज्ञान में मेरा स्वरूप यथावत जान रहे हैं, वो सच्चा। बोलो बोलो कौन सच्चा? तो फिर इस अनुभव में क्यों मरे जा रहे हो कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं वृद्ध? क्यों? उस जो भगवान मेरे स्वरूप को देख रहे हैं, उस स्वरूप को जानने के लिए, उस स्वरूप का श्रद्धान करने के लिए, उस स्वरूप में स्थिरता करने के लिए मेरा पुरुषार्थ क्यों जागृत नहीं होता है? एक बार अपने आप से ये प्रश्न तो करो भगवान।
अपने आप से प्रश्न करो, दूसरों से नहीं। किससे प्रश्न करना है? गायक जी बहुत अद्भुत चीजें हैं ये। हम जब नीचे टेबल पे बैठते हैं ना विद्वानों की, तो हमें लगता है हमें तो सब आता है। हकीकत बोलता हूं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। गुरुदेव श्री वो 31 गाथा से जो प्रकरण चल रहा है ना, आज 5वें दिन भी वही है, कोई नया नहीं बदला है। वही गे गायक शंकर दोष, वही भाव्य भावक शंकर दोष। क्यों इतना गुरुदेव श्री बारंबार बारंबार? गुरुदेव समझ में आ गया ना? अरे समझ में आ गया होता तो 5 दिन तक इसको धारा प्रवाह रिपीट करने का भाव नहीं रहता। प्रकाश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलें भैया, थोड़ा सा बच्चों आगे चलें। मोह समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। जीव के ये खचित हो जाना चाहिए उपयोग में कि किसका त्याग करना है, कि मोह का त्याग करना है। तो मोह के त्याग करने के लिए कुछ त्याग नहीं करना है, मोह के त्याग करने के लिए आत्मा को ग्रहण करना। जो अनादिकाल का अज्ञान था, उस अज्ञान को छोड़ना है, आत्मा को प्राप्त करना है। उसी का नाम मोह का त्याग करना है। वस्तु के त्याग करने का नाम मोह का त्याग करना। जब वो अज्ञान का त्याग होता है तो मोह का तो अपने आप, वस्तु का तो अपने आप ही त्याग होता है। क्योंकि राग भाव से, अज्ञान से वस्तु का ग्रहण होता है, और जब अज्ञान का त्याग होगा तो वस्तु का ग्रहण भी अपने आप छूट जाएगा। ये ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये इसी देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी 1 मिनट समझ लो बाबू चाचा, अद्भुत उदाहरण है। एक आचार्य अमरचंद्र देव ने ही समय सार जी में लिखा है, बंद अधिकार में है शायद, उदाहरण। एक मैं उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण को, अमरचंद्र देव के उदाहरण को, क्योंकि आत्मा संबंधी ज्ञान करने से परद्रव्य कैसे छूटता है वो बता रहा हूं अभी सहज रूप से। तो वो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है गायक जी? देखो, वो ये कहते हैं पहले जमाने में जो वीर पुरुष हुआ करते थे, बहुत वीर पुरुष हुआ करते थे ना। महाभारत की कथा तो सबने सुनी है ना। उसमें कौन कौन थे? 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। और फिर प्रतिपक्ष में देखो तो कौरव थे, 100 कौरव भाई थे, कर्ण आदि थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे। ये सबने सुनी है ना सारी, सामान्य रूप से। क्यों भैया, पीछे पता है ना सबको। तो उसमें एक कर्ण नामक पात्र था। तो कर्ण नामक पात्र ने एक प्रतिज्ञा की थी। कुछ दृश्य ऐसा हुआ था, किसी की हत्या, किसी का वध हो गया था। तो एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं वीर जननी पुत्र, वीर जननी कुंती पुत्र अर्जुन का वध करके ही लौटूंगा। अगर ना लौटू तो अग्नि में स्नान कर लूंगा। अग्नि में स्नान कर लूंगा माने आत्मदाह कर लूंगा। वो प्रतिज्ञा करके उस दिन निकला। अब देखना, पहले जमाने में जो बच्चों को मां के नाम से पहचाना जाता था, पिता के नाम से नहीं। कारण पता है आपको? एक राजा के 8000 रानियां, 16000 रानियां। चक्कर समझना, भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां। भरत चक्रवर्ती का पुत्र समझ में ही नहीं आवे कि 96,000 में कौन इसकी जननी है। तो पहले जमाने में किसके नाम से पहचाना जाता था बालक? अब अपन नाम पिता का देते हैं, पर वास्तव में तो मां का नाम देना चाहिए। बहनों, आपको बहुत खुश होने की जरूरत है आज। इसीलिए चतुर पुरुषों ने एक का वो लेके, प्रमाद लेकर के पिता का नाम बढ़ा दिया। वो तो ठीक है, जो है वो, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। तो उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं वीर जननी कुंती पुत्र अर्जुन का वध करके ही लौटूंगा, अन्यथा अग्नि में स्नान करूंगा, आत्मदाह करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने की? कर्ण ने प्रतिज्ञा की। अब हमें कथा में नहीं जाना है।
तो ये कर्ण ने ये भाव किया ना कि मैं वीर जननी पुत्र अर्जुन का वध करूंगा, ये प्रतिज्ञा की ना, और कर्ण ने अपने आप से की ना, अपने भावों से की ना। समझ में आ गई ना। अब कर्ण को यह भाव भी आ सकता है कि मैं वंद्या पुत्र फलाने का वध करके लौटूंगा, अन्यथा अग्नि में स्नान कर लूंगा। या किसी को यह भाव आ सकता है कि मैं वंद्या पुत्र का वध करूंगा। वंद्या समझ गए ना, जिसके पुत्र ना हो उसका नाम क्या है? वंद्या। यह भाव आ सकता है कि नहीं? वंद्या पुत्र का भाव नहीं आ सकता है। भाव तो मेरा अपना है ना, क्यों नहीं आ सकता है? क्यों जिन कुमार जी? भाव लाने का स्वामी तो मैं हूं ना, भाव तो मैं पैदा करता हूं ना। तो मैं वंद्या पुत्र का वध करूं, ऐसा भाव मैं क्यों उत्पन्न नहीं कर सकता? बोलो क्यों उत्पन्न नहीं कर सकता? क्योंकि वंद्या पुत्र का अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसके लिए भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ रहा है। यद्यपि कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं वीर जननी कुंती पुत्र अर्जुन का वध करूंगा, वो प्रतिज्ञा उसने अपने भावों से की, स्वयं की। वो अर्जुन उसमें कारण नहीं था। पर क्या कारण था अर्जुन? कि अर्जुन का अस्तित्व था, कुंती का अस्तित्व था वस्तु थी तो भाव उत्पन्न हुआ। यदि वस्तु न होती तो भाव उत्पन्न नहीं हो। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता हूं कि मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूं, मेरा स्वरूप तो मात्र जानना है, राग द्वेष करना मेरा स्वरूप नहीं है। राग द्वेष तो पर कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वो पर द्रव्य है, मेरे स्वद्रव्य, मेरा स्वभाव नहीं है। जब अंदर में ऐसी भावना जागृत होती है तो पर द्रव्य जो उस राग में निमित्त पड़ता है उसका अभाव करना नहीं पड़ता, उसके प्रति राग ही उत्पन्न नहीं होता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये तो भाषा है कि छोड़ा। भाषा क्या है? छोड़ा। छोड़ते कुछ नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान ने समय सार जी में 34 नंबर की गाथा में गायक जी क्या बताया? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या बताया बाबू चाचा? प्रत्याख्यान माने त्याग। त्याग क्या है? त्याग की परिभाषा क्या बताई बच्चों? ये जो ग्रंथों के उदाहरण दे रहा हूं ना, इनको जाके पढ़ना, उन गाथाओं को पढ़ना। त्याग की परिभाषा आचार्य कुंद भगवान ने क्या दी? अरे पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं ना, ये जहर उतारने के मंत्र हैं जिन कुमार जी, जहर उतारने के मंत्र हैं जो हमें समय सार जी, प्रवचन सार जी, इनमें हमें मिले हैं। हमारे अनादिकाल से चले आ रहे मोह का, अज्ञान का नाश करने वाला। अरे जो मोह अज्ञान भगवान के समशरण में, भगवान के पाद मूल में जाकर के भी नष्ट नहीं हुआ, अब हमारा अहोभाग्य आ गया है कि अब वो मोह अज्ञान का नाश होने का काल आ चुका है। समझो तो सही भगवान, एक कैसी बात हमको, अद्भुत बात समझने को मिल रही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पीछे बहनों समझ में आई कि नहीं आई? अरे जोर से बोलो। मोह समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है मोह? सब चुप। अपने आत्मा संबंधी अज्ञान, अपने द्रव्य संबंधी अज्ञान, उसका नाम मोह है। पर वस्तु से मोह उत्पन्न नहीं होता। उस अज्ञान से जो पर वस्तु के प्रति राग उत्पन्न होता है, पर वस्तु तो उस अज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला कारण है। अभी तो बहुत गहराई से ये कल गायक जी, मैं कल गे तत्व प्रज्ञापन लेके बैठ गया रात को। मैं हकीकत बोलता हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 4-4 फुट ऊपर हवा में तैर रहा हूं। अब ये कोई विश्वास नहीं करेगा बबलू जी, मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत है कि कोई भी गाथा का मुझे अब विवेचन करना हो ना,
तो मैं उसकी 30-40 गाथाओं में से उन एक एक शब्द का अर्थ ढूंढता हूं जो आचार्य भगवान ने यहां शब्द लिखे हैं। एक एक शब्द का अर्थ ढूंढता हूं अपने लिए, और फिर जब मेरे अंदर में वो थोड़ा, मेरे को ज्ञान में थोड़ी स्पष्टता होती है तो कदाचित वाणी में भी वो आता है। पर वो तो कल मैं जब रात को बैठा और ये कर रहा था ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 4 फुट ऊंचे हवा में उड़ रहा हूं। अब ये कोई विश्वास नहीं करेगा, उड़ता भी नहीं है कोई आदमी पर मैंने वो अंदर के भावों की बात कर रहा हूं कि क्या अद्भुत जिनागम हमारे पास है। देखो क्या कहा, जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव वह मोह है, उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग अथवा द्वेष को प्राप्त होता है। मुझे बस यहीं तक लेना है, समझ में आ गई। अब ये गाथा आप लोग, ये पुस्तक तो है ना सबके पास कि नहीं है? जिनके पास नहीं हो वो यहां से ले लेना। ये बहुत अद्भुत पुस्तक है, इसमें कितने ग्रंथों का निचोड़ इस बार इस अध्यात्म दीप संग्रह में जितने भी ग्रंथ हैं उनका मूल आत्मभूत निचोड़ इसके अंदर गाथाओं में लिपिबद्ध किया गया है। कोशिश की है जैसा भी। अब पुनः अपने प्रकरण पे आ जाओ। कहां आ गए भैया? यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता, अब क्या छोड़ना है? बोलो शास्त्री विद्वानों, उपाध्याय के विद्वानों, कनिष्ठ के वीरों, बोलो क्या छोड़ना है? क्यों अनंत? कहां गया तनिष्क? हाँ भाई क्या छोड़ना है? प्रवीण जी यहां बैठे हैं, देख के जवाब देना। क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है बोलो? अरे भैया अपना द्रव्य संबंधी अज्ञान छोड़ना है, कुछ और नहीं छोड़ना है। द्रव्य संबंधी अज्ञान छूटा, सब छूट जाएगा। और वो रहा तो सब छोड़ने पर भी 3 लोक का शासन का कर्ता मैं बना रहूंगा। एक घर का नहीं, 3 लोक के शासन का मैं करता हूं, ये भाव बना रहेगा अगर द्रव्य संबंधी अज्ञान ना छूटा तो। ये बात है इसमें। अब अपन टीका पे चलते हैं। कल बबलू जी मुझसे कह रहे थे कि बार बार ये क्यों कहते हो कि गाथा आ जाएगी आ जाएगी। बोले यही गाथा चल रही है 80वीं। तो मैं थोड़ा सा निर्भर हो गया इसलिए कि इसको जितनी स्पष्टता से हो सके अपन उसका भाव भाषण कर लेवे। देखो अब इसकी टीका हो जाएगा, 10 मिनट है, टीका में जितना विषय आएगा आ जाएगा। देखो, जो जीव, टीका किसकी है? टीका किसकी है? आचार्य अमरचंद्र भगवान की। और मूल गाथा किसकी है? आचार्य कुंद देव की। अभी तक किसका भाव समझा? आचार्य कुंद देव का। अब उस भाव को अत्यंत स्पष्ट कौन कर रहे हैं? आचार्य अमरचंद्र देव। और उनकी महिमा पहले सुन लो टीका में प्रवेश करने से पहले। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे कि इस लोक में सबसे बड़ा उपकारी कौन है? बोलो बच्चों, कौन है सबसे बड़ा उपकारी? अनंत देव। कौन है? अनंत देव। क्यों? वे वीतरागी हैं राहुल जी, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। हितोपदेशी माने मेरे हित का उपदेश देने वाले हैं। कौन सा मेरा हित? मेरा माने मनुष्य पर्याय वाला हित नहीं। मैं जो अनादि अनंत एक चैतन्य तत्व हूं, उस चैतन्य तत्व के हित का उपदेश देने वाले हैं। उनका नाम क्या है? हितोपदेशी। हित का उपदेश किसका? एक मनुष्य पर्याय वाला नहीं, वो तो पर्याय का हित हो गया। कौन सा हित? मेरा जो अनादि अनंत चैतन्य तत्व है, जिसका मुझे ज्ञान श्रद्धान नहीं है, उसका ज्ञान श्रद्धान कैसे हो? मेरा अनंत जन्म मरण का अभाव कैसे हो? मेरे अनंत दुख का अभाव कैसे हो? वो विधि बताने वाले लोक में कौन है? 3 लोक के नाथ अनंत सर्वज्ञ परमेश्वर। इसलिए सिद्ध भगवान से पहले अनंत भगवान को नमोकार मंत्र में प्रथम वंदन किया गया है।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। और अष्टकर्म किसके नाश हुए हैं? और अनंत भगवान के 4 घाती कर्म। तो फिर पहले क्यों कहा? पहले क्यों कहा? उपकारी है। कितने जीवों के? अनंत अनंत जीवों के उपकारी है। अब आचार्य अमरचंद्र देव के लिए पूज्य गुरुदेव श्री क्या स्मरण करते थे, सुनने की बात है। अहो तीर्थंकर भगवान का विरह बुला देव है। अब महिमा समझो आचार्य देव की। क्या कहते थे वो? ये गाथा में प्रवेश कर रहे हैं ना इस टीका में, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या कहते थे? अहो तीर्थंकर भगवान का विरह बुला देव है। ऐसी भरत क्षेत्र की अद्वितीय अजोड़ टीका है। इतनी महिमा पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में इस टीका के लिए वर्तती थी। आज वो टीका हमारे कानों में पड़ने वाली है। सावधान हो जाओ, आनंद मनाओ, रोमांचित हो जाओ। अब इस मोह का कोई भी अंश मेरे पर्याय में नहीं रहेगा। द्रव्य से तो मैं शुद्ध हुई, अब उस द्रव्य की शुद्धता को अनुभव करूं, उसके लिए आचार्य अमरचंद्र भगवान की टीका में प्रवेश करता हूं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले उसकी महिमा आए ना, उसकी अंदर में महिमा आए, तो वो जो वाक्य है, उसके जो शब्द हैं, वो हृदय में कमल की तरह खिलेंगे अंदर में जाकर। देखो, जो जीव है ना, सबके पास पुस्तकें, यहां भी आ रहा है ना, आ गया ना। जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, काय के भैया पीछे, काय के मैं सोने और प्रमाद में किसी को नहीं रहने दूंगा। ध्यान से समझ लेना। और अगर जिनवाणी के समय प्रमाद आए तो समझ लेना कि बहुत तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। ये नियम है। आलस आए, प्रमाद आए, नींद आए और अन्य स्थानों पे आ जाए तो मंद पाप बंद का कारण होता है। पर ये अद्भुत तत्व ज्ञान में तो इसमें भगवान की विराधना का अनंत प्रसंग खड़ा होता है। तत्व की विराधना का प्रसंग खड़ा होता है, इसलिए ये अनंत कर्म बंध का कारण बनती है, इसकी विराधना, प्रमाद करना। हाँ। देखो, जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप समझ गए बच्चों? मैं बच्चों बोलता हूं, भाव समझना विद्वानों। बच्चों का पर्यायवाची टोडरमल स्मारक में क्या है? विद्वान। नहीं, सब विद्वान है बाबू चाचा। आनंद आता है देख करके, हकीकत बोलता हूं आपको, बहुत आनंद वर्तता है। क्या कह रहे हैं? जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, समस्त सावध्य योग का प्रत्याख्यान किया, समस्त संसारिक कार्यों का सबका निषेध किया। प्रत्याख्यान माने त्याग किया, निषेध किया। अब देखो अद्भुत बात, जो अगली पंक्ति में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। 2 ही मिनट लूंगा बस, क्योंकि अब मेरा समय हो चुका है। जिन कुमार जी सामने मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने बंद करने के लिए नहीं, चलता रहे इसलिए। क्यों? देखो क्या कह रहे, परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, क्या शब्द लिया समझो। जो गृहस्थी छोड़ी थी, घर छोड़ा था, मुनिव्रत अंगीकार किया था, वो काय के लिए किया था? परम सामायिक चारित्र, उसका आश्रय कौन है? परम सामायिक चारित्र का आश्रय क्यों भैया? परम सामायिक आश्रय को उत्पन्न करने के लिए परद्रव्य का त्याग आश्रय है, बराबर है ना? महाव्रत आश्रय है, बराबर है ना? समिति आश्रय है, बराबर है ना? मन वचन काय रूप गुप्ती आश्रय है, पीयूष जी, बराबर है ना भैया? नहीं है बराबर? परम सामायिक का मतलब क्या भाई? परम सामायिक लिखा तो किसके आश्रय से परम सामायिक होगा?
परम सामायिक के लिए आश्रय क्या लिया? घर छोड़ी, गृहस्थी छोड़ी, महाव्रत अंगीकार किए, समिति अंगीकार की, गुप्ती अंगीकार की। काय के लिए? चारित्र के लिए। और जब मुनिराज ने दीक्षा दिलाई थी तो प्रतिज्ञा काय की थी? परम सामायिक की। परम सामायिक माने परम सामायिक का आश्रयभूत तत्व कौन है? मेरा निज भगवान आत्मा, अनादि अनंत एक अहेतुक स्वयं सिद्ध परमात्म तत्व, वो उस परम सामायिक का आश्रय है। प्रतिज्ञा तो एक की थी कि हे आचार्य भगवान, अनादिकाल से मैंने अपने आत्मा को नहीं समझा है, अब मैं उस आत्मा की शरण में जाऊंगा, उस आत्मा को समझूंगा। और उस प्रतिज्ञा करके भी किया क्या? अब वो बता रहे हैं, प्रतिज्ञा करके भी मेरे को तो शब्द बोलने में भी डर लगता है। और आचार्य अमृतचंद्र भगवान वीरों की तरह बात करते हैं। धूर्त अभिसारिका, किसको कहा है ये मालूम है आपको? किसको कहा है? ये जो पुण्य के परिणाम हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम उत्पन्न होते हैं बाबू चाचा, इसको आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं धूर्त अभिसारिका। घबराहट फैलती है सुनने में राहुल भाई, ये घबराहट फैलती है। क्या कह रहे हैं कि जब तक इतनी कठोर चोट नहीं करेंगे तुम्हारे अंदर में सुख शुभोपयोग वृत्ति से रस नहीं टूटेगा, पूरा ही रस तोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा अंश मात्र भी रस रहा, समझ लेना वो भगवान आत्मा प्राप्त नहीं होगा, वो परम सामायिक प्राप्त नहीं होगा। वो बात आचार्य भगवान यहां कहते हैं। समय हो गया है, कल अपन अपनी बात करेंगे, आगे चलेंगे।